इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं देखता हूँ उसको, और उसको 4 सितंबर 2000 को 10 बजे मेरे चैम्बर में भेजिए। अच्छा। लोगों ने कहा भाई गौतम जी ब्रिजलाल है आईपीएस, तो बर्खास्त कर देगा। मैंने कहा भैया रेल में रहे या जेल में रहेंगे, राष्ट्र में प्राण के बदले अमन चाहते हैं राष्ट्र में। गए साहब, बहुत अच्छी बात। अब वरिष्ठ कमांडेंट की चिट्ठी पड़ी तो भैया वो तो खून गरमाएगा ही उसका। अब कुर्सी हिलती थी बड़ी तगड़ा भैया, शेर की तरह थी। अच्छा। उसने रोब रोब झाड़ करके कहा कि चिट्ठी तुम्हारी है, क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा साहब थोड़ा बहुत मुझे समय चाहिए बोलने का। तो बोले कि तुमको बोलने का पूरा समय, कल को ये मत कहना कि मुझे समय नहीं दिया। अच्छा अच्छा। कल को ये मत कहना। उनको पता नहीं था बेचारे उनको कि ऐसा भैया आर्य समाज का घुट्टी पिए हुए। देशभक्ति का जज्बा है इनके अंदर। हाँ, मैंने कहा श्रीमान जी, मैं कृष्ण अवतार रेलवे सुरक्षा बल चौकी फर्रुखाबाद में सिपाही के पद पर तैनात हूँ। मुझे चौकी पर 30वां साल रेल की सेवा करते हुए सत्यनिष्ठा ईमानदारी के साथ 17वां साल चल रहा है। वाह। मैं जहाँ जहाँ भी रहा हूँ, मैंने यात्रियों की सुरक्षा व आपराधिक गतिविधि पर नजर रखना ही रहा, इसलिए भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी मुझे दुश्मन की तरह देखते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। भारतवर्ष के अंदर जितनी व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं समाज राष्ट्र के विकास से जुड़ी हुई है। कोई व्यवस्था समाज राष्ट्र के विकास से भिन्न नहीं है। बिल्कुल। सारे राष्ट्र की व्यवस्थाओं की बागडोर भारत सरकार में नहीं थी। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, रोजगार की व्यवस्था करना गुण कर्म स्वभाव के आधार पर भारत सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है। बिल्कुल। लेकिन किसी व्यवस्था को चलाना प्रशासन के अधिकारी के हाथ होता है। प्रशासन का अधिकारी क्लास 1 अफसर होता है, जो IPS की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। जब तक 15 लक्षण IPS IAS अधिकारी के अंदर नहीं है, वो प्रशासन अधिकारी के योग्य नहीं। और ऐसा अधिकारी कभी भी समाज राष्ट्र का भला नहीं कर सकता। 15 लक्षण और सुना दिए आपने उनके लिए। क्या कहा IPS अधिकारी के अंदर 15 लक्षण? जरा गिनाना, जरा कौन से, मैं भी तो देखूं। कौन से 15 लक्षण इन्होंने चुन के रखे हैं। मैंने कहा किसी व्यवस्था को चलाना प्रशासन का अधिकारी के हाथ होता है। प्रशासन का अधिकारी क्लास 1 अफसर होता है, जो IPS IAS की श्रेणी में आते हैं। जब तक 15 लक्षण क्लास 1 के नहीं है, वो प्रशासन का अधिकारी के योग्य नहीं है। ऐसा अधिकारी कभी भी समाज राष्ट्र का भला नहीं कर सकता। 15 लक्षण है क्लास 1 की राष्ट्रभक्ति, क्लास 1 की ईमानदारी, तप, त्याग, साहस, दूरदृष्टि, समान दृष्टि, समाज सेवा, आहार, विचार, व्यवहार, धैर्य, क्षमा, अहिंसा, आत्मचिंतन, ये 15 लक्षण क्लास 1 के होने चाहिए। वाह। जितना बड़ा अधिकारी उतना ही बड़ा उसका अधिकार क्षेत्र, उतनी बड़ी सी जिम्मेदारी। यदि उसके अधिकार क्षेत्र में भ्रष्टाचार होता है तो उस अधिकारी को उस अधिकार पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल। उस अधिकारी की या तो अनभिज्ञता, या आलस्य, या कायरता, या स्वार्थपरता, सूचना का अभाव, कार्रवाई में विलंब, पक्षपात पूर्व रवैया, संसाधनों का अभाव, ये 8 कारण भ्रष्टाचार के लिख लेना साहब। अच्छा। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अधिकारी भ्रष्ट हो, लेकिन अनभिज्ञता, आलस्य, कायरता भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। जो राष्ट्र आर्थिक संकटों से गुजर रहा हो, जिस राष्ट्र के ऊपर विदेशी ताकतें बाज की तरह हावी हो, जैसे विमान, अपहरण, कारगिल किसी से छुपे नहीं है। बिल्कुल। फिर भी आज हम लोग आलस और स्वार्थ और आलस में जकड़े हुए हैं। जिस राष्ट्र की कानून व्यवस्था जिसके हाथ में हो, जिसका कार्य जनता की सेवा करना, आपराधिक गतिविधि पर नजर रखना हो, वह भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो दुनिया की ताकत ने उस राष्ट्र को भ्रष्टाचार से मुक्त करा दे। बिल्कुल सही बात। जो वृक्ष की डाली काट रहे, फिर वो वृक्ष फले कैसे? जिस राष्ट्र में रक्षक भक्षक हो, तो भ्रष्टाचार मिटे कैसे? फूलों की सैया पर सोते फिर भी गंदगी में लिपट रहे, फिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से उस पद की प्रतिष्ठा बचे कैसे? बचा कैसे? वाह वाह, बहुत सुंदर। अब ये पहला अध्याय हुआ सत्यनारायण की कथा का साहब। दूसरा अध्याय लीजिए। तो इतने में तो साहब वो देखते रह गए होंगे इतने में ही। अरे वो देखते देखते ही रह गए, मुस्कुराए भाई। मैंने कहा श्रीमान जी, मैं 28/6/96 को इज्जत नगर बरेली से ट्रांसफर होकर के चौकी फर्रुखाबाद में ड्यूटी ज्वाइन किया था 96 में।
तो यहाँ 24 आदमी आरपीएफ के थे और 150 आदमी के लगभग पुलिस के थे। मैंने ड्यूटी के दौरान देखने को मिला कि जिनकी यात्री की सुरक्षा व आपराधिक गतिविधि पर नजर रखने की जिम्मेदारी है, उसका कार्य लूट मार करना, जेब कतरी कराना, अटैच उठवाना, डकैती जलवाना, जहर खुरानी कराना, जुआ कराना, हर गाड़ियों में 2-2 डिब्बा भर करके लाना ले जाना। इस भ्रष्टाचार को मैं सर अपनी ड्यूटी के दौरान सहन नहीं कर सका। तो मैंने अपने अधिकारियों को इस भ्रष्टाचार से संबंध में अवगत कराया। सब अधिकारियों ने आपके ऊपर संकेत देते हुए ये कहा था कि ब्रजलाल साहब पुलिस के हैं, यदि उनको पता चल गया कि ये कृष्ण अवतार पुलिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए हुए हैं, या तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, या तो वो जेल भेज देंगे, या इनकाउंटर करवा देंगे। अच्छा। जिन श्रीमान जी का जीवन भ्रष्टाचार के खिलाफ बीता हो, भारत का कोना कोना वाकिफ हो, अपने अधिकारी श्रीमान जी के ऊपर इस तरह से कलंक लगाना मैंने बर्दाश्त नहीं किया। बहुत अच्छा किया आपने, उनकी प्रशंसा के शब्द तो बोल मैंने दिए। श्रीमान जी को 96 में चिट्ठी दिया, 97 में दिया, 98 में दिया, 99 में दिया, 2000 में दिया। लगातार बार बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी श्रीमान जी की तरफ से कोई पेश होने की अनुमति नहीं मिल सकी। अच्छा। या तो श्रीमान जी ने सिपाही की कोई अहमियत को नहीं समझा, या मेरे द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुए। मुझसे कहा करते थे सिपाही सिपाही के दायरे में रहिए। मैंने कहा मशीन का छोटा पुर्जा भी बड़ी पुर्जे की चाल को रोक देता है। बिल्कुल। शादी में नाई की, रोग में दवाई की, मुकदमे में गवाही की, परिवार में लुगाई की, फोर्स सिपाही की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वाह वाह वाह। मैंने श्रीमान जी अपने जेब से पैसा खर्च कर रेलवे बोर्ड को सूचना देता रहा। 1000 की एसटीजी की रसीद है, ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जितनी गाड़ियों में मजिस्ट्रेट को सूचना देकर छापे पड़े, उसकी सामने ये अखबार की कतरन है अलीगढ़ की। अच्छा। जितने सिपाही सस्पेंड हुए, ये सब लाइन हाजिर हुए, ये हैं। ये 2 प्रार्थना पत्र मेरे पास धमकी भरे पत्र आए थे, या तो यहाँ से ट्रांसफर करा लो तो इलाज का पता नहीं चल पाएगा। ये सब ये है। अच्छा। और यदि मुझे आपके रहते हुए मुझे न्याय नहीं मिला, भ्रष्टों को सबक नहीं सिखाया गया, तो भारतवर्ष की व्यवस्था को तो कलंक लगेगा ही। और सत्यमेव जयते, राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा की हत्या होने के समान हो गई। और फिर तो देश में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आप अपनी पद की गरिमा को बनाए रखते हुए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि भ्रष्टों को सबक मिल सके कि पद का दुरुपयोग, प्रशासन को गुमराह, गरीबों को शोषण, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर पुलिस की गरिमा को धूमिल करने की क्या सजा मिलती है। सही है। अब भाई साहब मेरे मुरीद हो गए। बोले कृष्ण अवतार आज तक के इतिहास में 2 मिनट भी मेरी आंख मिला करके कोई बात नहीं कर सकता। आपने 10 मिनट बात कर ली। और आपने कृष्ण अवतार 1 घंटा लगा था ना पहले, एक सब डॉक्यूमेंट इस तारीख में, तारीख वाई तारीख पूरी फाइल दिखाना भी था। दिखाना भी था, अखबार की कतरने भी पेश किया, धमकी भरे पत्र भी पेश किए, कब क्या कौन कौन अधिकारी आया, कौन ने क्या कहा, पूरी फाइल। कृष्ण अवतार आज तक के इतिहास में तुम जैसा मुझे आदमी नहीं मिला जिसने बताइए रेलवे में भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया। सिपाही के होते हुए केवल एकमात्र सिपाही, जबकि सिपाही में इतना साहस कहाँ है। सही बात। तो साहब तुमने मेरी भी बोलती बंद कर दिया कृष्ण अवतार। मैं तुमको बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूँ। गाड़ी घिरवाई, 7 सिपाही जेल गए। अच्छा। टूंडला में गाड़ी घिरवा दिया, पूरी डिब्बा पकड़ा गया। अच्छा जी। कमांडेंट का ट्रांसफर हुआ, एसआरपी आगरा का ट्रांसफर हुआ, सीओ का ट्रांसफर हुआ, हड़कम मच गया साला। उधर हत्या करने के लिए गुंडे बदमाश सब लग गए। हाँ बिल्कुल लग गए होंगे साहब। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ पुलिस कर्मचारी अधिकारी हो, मैं उसको आतंकवादियों से भी ज्यादा मानता हूँ। बिल्कुल। हमारे देश के अंदर जो है, देखो कम पावर की दवा फर्जी लेवल लगा हुआ बड़ी पावर का इंजेक्शन कभी रोग को नहीं काट सकता। ठीक उसी प्रकार आईपीएस आईएएस अधिकारी के ऊपर विधायक सांसद 8वीं 7वीं पढ़े हो तो वो क्या आंख में आंख मिला करके बात कर सकता है। बिल्कुल। ऐसा आईपीएस अधिकारी खड़े खड़े देख देगा। बस एक काम इन पे आता है कि 10-20 आदमी इकट्ठे करे, अधिकारी का घेराव करना जानते हैं, लेकिन आंख में आंख धर करके बात नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई जांच नहीं करा सकते। जहाँ से चिट्ठी आई है उसी के खिलाफ उसी से जांच कराई जाती है। मैं तो बड़ी बड़ी तगड़ी चिट्ठी अभी देखिए, राष्ट्रपति को चिट्ठी दिया है,
मुख्यमंत्री को उसकी जांच आ गई है। ओम नमस्ते जी, आपका हमारा आर्यावर्त यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बंधुओं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारा आर्यावर्त यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहें और बेल आइकन को ऑल पर दबाएं।